सोचिए दोस्तों, अमेरिका के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आम इंसान क्या, देश के नेता तक नहीं जा सकते, जहां कैमरे रखना सख्त मना है और जहां की हर हरकत रहस्य से ढकी है। कहा जाता है वहां ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसानियत समझ ही नहीं सकती। कुछ कहते हैं वहां एलियंस छुपे हैं, तो कुछ कहते हैं वहां धरती से परे की टेक्नोलॉजी का राज है। और उस रहस्यमयी जगह का नाम है एरिया 51। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में मौजूद है, लास वेगस से लगभग 135 किलोमीटर दूर। 1950 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जासूसी की दौड़ शुरू हो चुकी थी। अमेरिका को ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए थे जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सकें कि रडार उन्हें पकड़ न सके। इसी मिशन के तहत शुरू हुआ प्रोजेक्ट U2। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो आम जनता से पूरी तरह दूर हो, और तब चुना गया ये सूखा झील जैसा इलाका, ग्रोम लेक, नेवादा। यहीं बना वो टेस्ट साइट जिसे बाद में कोड नाम मिला एरिया 51। ऑफिशियली इसे नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज कहा गया, लेकिन मैप्स में इसका नाम तक नहीं दिखाया गया। U2 प्लेन्स यहां टेस्ट किए गए, फिर आए SR-71 ब्लैकबर्ड और स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट ने हर टेस्ट को पूरी सीक्रेसी में रखा, लेकिन लोगों ने आसमान में ऐसे तेजी से उड़ने वाले चमकीले ऑब्जेक्ट्स देखे जो किसी भी नोन एयरक्राफ्ट से कई गुना तेज थे। लोगों को लगा क्या ये UFO हैं, और तभी से एरिया 51 बन गया, रहस्यों का दूसरा नाम। पर असली आग लगी थी 1947 के एक हादसे से, रॉसवेल इंसिडेंट। न्यू मैक्सिको में एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। सरकार ने कहा वो तो बस एक वेदर बलून था, पर लोकल लोगों ने कहा वो स्पेसशिप थी जिसमें एलियन बॉडीज थीं, और कहा जाता है कि क्रैश हुए उस ऑब्जेक्ट और बॉडीज को बाद में ले जाया गया एरिया 51 में। कई सालों तक US गवर्नमेंट ने एरिया 501 के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया। किसी मैप पर इसका नाम नहीं था। अगर कोई पूछता तो जवाब मिलता ऐसी कोई जगह है ही नहीं। लेकिन 2013 में CIA ने कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई किए। इनमें पहली बार स्वीकार किया गया कि एरिया 51 एग्जिस्ट करता है, और वहां स्पाई प्लेन्स जैसे U2 और A-12 ऑक्सकार्ट टेस्ट किए गए थे। हालांकि उन डॉक्यूमेंट्स में UFO या एलियंस का कोई जिक्र नहीं था, फिर भी सीक्रेसी इतनी थी कि थ्योरीज और मजबूत होती गईं। सोचिए, अगर ये बस एक एयरबेस है तो सरकार को इसे छुपाने की इतनी जरूरत क्यों थी? 1989 में एक आदमी सामने आया, बॉब लेजर। उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास स्थित एक अल्ट्रा सेक्रेट फैसिलिटी S4 में काम किया है। लाजार के मुताबिक वहां 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट रखे हुए थे। वो कहता है कि साइंटिस्ट्स उन क्राफ्ट्स की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे थे, यानी एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग। उसने बताया कि स्पेसक्राफ्ट्स एक खास फ्यूल से चलते थे, एलिमेंट 115, और उस समय पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं था। लेकिन सालों बाद 2003 में वैज्ञानिकों ने सच में एलिमेंट 115 मोस्कोवियम खोज निकाला। हालांकि वो बहुत अस्थिर था। लाजर का दावा था कि ये एलिमेंट ग्रेविटी को बेंड कर सकता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट बिना प्रोपल्शन के हवा में उड़ सकता है। सरकार ने लाजार की बातों को झूठ बताया। उसकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स तक गायब हो गईं। लेकिन कुछ पुराने न्यूज़पेपर आर्काइव्स में उसका नाम लॉस एलामोस नेशनल लैब में साइंटिस्ट के तौर पर छपा हुआ मिला। तो क्या वो सच बोल रहा था, या बस किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गया था? एरिया 51 की सुरक्षा दुनिया में सबसे सख्त मानी जाती है। यहां 24 घंटे आर्म्ड गार्ड्स पेट्रोल करते हैं। फेंसेस, हीट सेंसर्स, मोशन डिटेक्टर्स, सब कुछ लगा है। यहां तक कि आसमान में भी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट लगातार घूमते रहते हैं। एयर स्पेस इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि कोई प्राइवेट प्लेन गलती से भी घुस जाए तो उसे तुरंत इंटरसेप्ट किया जाता है। लोग इसे कहते हैं ड्रीमलैंड, क्योंकि यहां जाना
सिर्फ सपना ही रह जाता है। कहा जाता है कि जो भी बाउंड्री क्रॉस करता है उसे तुरंत अरेस्ट या शूट किया जा सकता है। 2019 में एक मजाकिया फेसबुक इवेंट वायरल हुआ, स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। मिलियंस लोगों ने साइन अप किया कि वो बेस पर धावा बोलकर सच देखेंगे, लेकिन जब दिन आया तो कुछ ही लोग पहुंचे। ज्यादातर ने बेस के बाहर कैंपिंग और मेम्स बना लिए। सरकार ने वार्निंग दी, अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उसे कॉन्सिक्वेंस झेलने होंगे। आज एरिया 51 के आसपास हाई टेक सेंसर्स, रेडार्स और सैटेलाइट्स लगे हैं। बेस में अब भी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे हाइपरसोनिक जेट्स, स्टेल्थ ड्रोन्स और सीक्रेट डिफेंस सिस्टम्स। लेकिन वहां और क्या हो रहा है, ये अब भी दुनिया से छुपा हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं कि वहां नए हैंगर्स और रनवेज लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या ये सब एलियंस के लिए है या अगली पीढ़ी की वेपन्स टेक्नोलॉजी के लिए? तो दोस्तों, एरिया 51 आखिर है क्या? एक नॉर्मल मिलिट्री बेस या एलियन सिविलाइजेशन का छुपा हुआ रिसर्च सेंटर? सच्चाई शायद कभी सामने न आए, लेकिन इतना जरूर है, एरिया 51 ने इंसानों की क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखा है। तो बताइए, अगर आपको एक दिन एरिया 51 के अंदर जाने का मौका मिले तो क्या आप अंदर झांकने की हिम्मत करेंगे? ऐसे ही रहस्यों के लिए द डार्क एरा को सब्सक्राइब करें।